तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्या है कि भाई मैं भोपाल की लगाई आप अलाहाबाद में ले लूँ तो बक्चौली का देखो, बक्चौली हो रही मेरे साथ बाइक भी लेके जा रहा है। तो क्या है कि बक्चौली अपने खून में है, मतलब अपने लिए हॉबी नहीं है, परंपरा है भाई बक्चौली भोपालियों के लिए, क्योंकि अपने खून में है। और पता है मेरे को लोगों के लिए भी कॉल आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो तब एक एग्जाम्पल देता हूँ इसकी बक्चौली का। कॉल आता है, सर लोन की आवश्यकता है क्या आपको? हाँ भाई बहुत सारा लोन चाहिए, बहुत गरीब आदमी है। सर कितना लोन चाहिए? अरे आप जितना दे सको। तो बोले 5 लाख। हाँ भाई दे दो, लेकिन मैं चुका नहीं पाऊंगा भाई, बहुत गरीब आदमी भाई। तो वो इस तरह से करता हूँ। एक बार एक बंदी ने लोन ऑफर किया मुझे, तो मेरे से पूछती है किस पर्पज के लिए लोन चाहिए आपको? तो मैंने बोला आप देखिए, आपको मैं ताज में खाना खिलाऊंगा, आप चलेंगे क्या मेरे साथ? तो लोन तो ले लिया, लेकिन वो आई नहीं, एक्सेप्ट होता है मेरे साथ। तो अच्छा, मैं कह रहा बचपन से मुझे ना आप किसी में वो देखिए क्या, मेरा नाम जोकर मूवी देखिए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। उसकी बेसिक स्टोरी ये थी, एक बहुत अच्छा सा बंदा रहता है, वो अपने फादर का ड्रीम पूरा करना होता है उसको जोकर बनने का सर्कस में। एंड उसके इस जर्नी के दौरान उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, 4-5 लड़कियां आती है, उनकी हेल्प करता है, अपना करियर बना लेता है, एंड में उसका कट जाता है, अकेला एकदम होता है लाइफ में। तो भाई इंस्पायर हो गया आपका उसी स्टोरी से कि भाई अपन भी कॉमेडियन बनेंगे और लोग बताएंगे ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन मैं ये चीज भूल गया था कि है ना, चीजें पैकेज में आती है, कभी अकेली नहीं आती चीजें। तो उनकी लाइफ का पैकेज मेरे पास भी आ गया, सेम लड़कियां मिली, हेल्प करी और काटा गया आगे में। तो अभी अपने होस्ट भाई जो है वो दारू की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो बस एक किस्सा है, अगर टाइम रहा तो पूरा कर दूंगा। पहली बार अच्छा, दारू लवर्स कोई है कैसा वर्ड में? दारू लवर्स कुछ है जिन्हें मैं जानता हूँ, बाकी कोई दारू लवर है क्या भाई? हाथ उठाओ। दारू लवर एक तो जरूर भाई का होगा, तो जब पहली बार जब दारू पीते ना, तो ये बड़ी कुत्ती चीजें चटती बहुत बनती है, ठीक है। और जब ठंड होती है तो रम का मजा आता है। तो जब पहली बार एक अच्छा, अब सिंस मैं बकचोद हूँ तो मेरे को बकचोद लोग मिलते हैं लाइफ में एज फ्रेंड्स। तो एक बंदे के साथ मैंने सेकेंड या थर्ड टाइम मैंने दारू पी, रम पी। बंदे का नाम है पंकज, लेकिन ये अपने आप को हनुमान बुलाता है, बट हनुमान वाला एक भी ट्रेट इसमें बंदे में नहीं है। ये उल्टे काम करता है राक्षसों वाले, लौंडीबाजी, उंगलीबाजी करना लोगों को और दारूबाजी। तो हम दोनों के पीछे कॉमन चीज है, ठीक है। अब भाई हनुमान के साथ जो है हम भी, और एक क्वार्टर में दोनों को चढ़ गई। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए विक्टर मार्केट के दशहरा ग्राउंड। वो लड़कीबाजी भी आएगी, लेकिन वो अभी नहीं, अभी उंगलीबाजी और दारूबाजी हो गई, उंगलीबाजी है। तो भाई साहब, अच्छा मुझे बताइए कि तो लोगों को ब्रह्म कुमारी इसके बारे में मालूम है क्या होता है? ब्रह्म कुमारी व्हाट इज दैट? अभी अपनी बात हो रही थी इस बारे में। तो सफेद साड़ी, राइट। तो ब्रह्म कुमारी कुछ नहीं है, जैसे इस्कॉन रिलीजियस ग्रुप है, वैसे एक और ग्रुप है जो महिलाएं चलाती है, और उनका मेन चीज है सफेद साड़ी पहन के जो भी होता है, ठीक है। मतलब सफेद साड़ी पहन के जो भी प्लीज करना है, मतलब बाकी आप समझे। तो अब उनका वेतन मार्केट में उस समय उनका मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो हम तो भाई टल्ली थे, हम घुसे और देखा चारों तरफ सफेद साड़ी वाली महिलाएं हम लोग का हाथ जोड़ के स्वागत कर रही हैं और फॉर नो रीजन स्माइल कर रही हैं। तो हम तो टल्ली थे भाई, और अंदर उनका मोबाइल एक्टिवेट हो गया। तो भाई ये स्माइल दे रही है, चलो कटवाते हैं अपना। तो आगे बढ़े हम, तो भाई वो एक दादी अम्मा प्रसाद लेके खड़ी थी,
कटोरे में लेके खड़ी थी, वो दे रही थी सबको। अब भाई ऐसे में क्या होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रसाद के लिए एम करना। जब आप टल्ली होते हो तो अपना लेफ्ट राइट, अरे ऐसे उनसे प्रसाद लेना पड़ा मुझे। तो प्रसाद और चकना समझ के एक बार में खा लिया अपन ने। अरे मीठा चकना समझ के आ रही नहीं, क्या हो रही है ये। तो थोड़ा आगे बढ़ा नेक्स्ट, तो देखा एक पहाड़ का सेटअप। अब उस असली दुकानदारी समझ में आई इन रिलीजियस ग्रुप से ही। एक पहाड़ का सेट बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है सोफे टाइप की, और उस पे लड़कियों को बिठाया हुआ है अलग अलग देवियों का रूप देके। मतलब कोई सरस्वती की ड्रेस पहनी है, कोई लक्ष्मी माँ की ड्रेस पहना है, कोई ऐसा। तो अपन दिल्ली थे और भाई तो एक्टिव वही तो कहा था, अरे लक्ष्मी माता की मुझे लोग आंसू बह रहे, लक्ष्मी माता की दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, लगता है अपन की प्रार्थना एक्सेप्ट हो गई, यहाँ देव दर्शन मिलेंगे। अब भाई साहब इतने में बगल में देखा तो हमारे हनुमान भाई, एक वो देवी बैठी है उनकी चरणों में ऐसे ऐसे सर माथा रगड़ रहा है उनकी चरणों में, और वो बेचारी उनको गुदगुदी हो रही है बालों से, तो वो पीछे पैर पीछे कर रही है अपना, और ये भाई साहब पीछे से हंस रहे मुंह दबा के, भेड़ को गुदगुदी हंस रहे भाई। तब समझ में आया कि उसको उंगली चल रहा है। कुत्ते ने आंटी ने प्रसाद दिया था, वो ने देख लिया कि हरकतें कर रहे हैं दोनों, तो गुस्से में आ गई डांटने के लिए। अब मेरी फट गई तो मैं जल्दीबाजी में उनके पैर पड़ने चला गया। तो भाई इन लोगों को बोलिंग मालूम है, बोलिंग जो गेम होता है वो टीवी मॉल में खेलते हैं मस्त। तो अपन क्या है कि अपन मेथी गोले हैं, तो वो गोली का गोला बन गए और लुढ़क के आंटी के ऊपर, आंटी को लेके गिरे अपन साथ में, ढह गए अपन। तो भाई उनको तो उठाने सब लोग आ गए, अपन से 80 साल की अम्मा के आगे उठते नहीं बन रहा नशे में। अच्छा यहाँ पे ना हनुमान का पहला ट्रेट हनुमान जी वाला देखा मैंने एक्चुअली में। वो क्या था, फुर्ती। जिस फुर्ती जिसने मुझे उठा के भगे हम लोग, तो वो आंटी भी पकड़ नहीं पाई। तो बस आगे लौंडिया बजी वाला है, बट आई थिंक टाइम शायद खत्म हो रहा है। 2 मिनट टाइम ज्यादा हो गया, 1-1.5 मिनट में हो सके तो बस कुछ नहीं यार। फिर पीछे रविशंकर मार्केट वाला गार्डन अगर किसने देखा हो, जहाँ प्लेन बना हुआ है गार्डन में, वहां मेरे को बिठा दिया रात में ठंड में, और खुद उसके बगल में बंदी रहती थी उसकी, इशारे करके वहां चला गया अंदर। तो एक और रियलाइज हुआ, मतलब 3 चीजें एक्चुअली रियलाइज कि ब्रह्म कुमारी बहुत शांत होती है, और हनुमान जी मंदिर भी अच्छे लगते हैं, और तीसरी चीज रियलाइज हुई कि लड़कियों ने फिर मेरा कटवा दिया इस बात में। आंचल भाई की जोरदार तालियां। कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस भैया? मगर आपको ऐसे लगा इनकी जैसे जोक्स हैं जेलबाजी